हाँ बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? आज हम आपको गृह विज्ञान के अध्याय 3 पोषक तत्व और पोषण का शेष भाग पढ़ाएंगे। हेडिंग है जल। बच्चों, जल देखो, हम व्यक्ति के भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% भाग जल होता है, जो भोजन को तरल बनाकर आवश्यक पोषक तत्वों को उसके निश्चय अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा अवशिष्ट पदार्थ को मल मूत्र या पसीने के रूप में बाहर निकालता है। बच्चों देखो, जल जो है वो हमें आवश्यक अंगों को अपना पोषक तत्व पहुंचाता है और जो बेकार पदार्थ होता है उसको मल मूत्र की सहायता से या पसीने की सहायता से बाहर निकाल देता है। जल से हमारा शरीर क्या होता है? कांतिवान बनता है, चमकदार होता है। एक व्यक्ति को सामान्य तौर पर प्रतिदिन 10 से या 12 गिलास जल पीना चाहिए। ठीक बच्चों? अब देखो बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसकी आगे हेडिंग है संतुलित भोजन। जैसा कि इसके अगले पाठ 2 में हमने सब बता चुका है, लेकिन इसमें देखो संतुलित भोजन। दैनिक भोजन में जो हम रोज भोजन खाते हैं उसमें शामिल खाद्य सामग्री ही संतुलित भोजन है। जैसे दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, दूध, घी, सलाद एवं फल आदि। संतुलित आहार में कोई विशेष या महंगा भोजन नहीं है, वही सब है। चावल, दाल, रोटी, यानी चावल और रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट, दाल, सब्जी व दूध से प्रोटीन तथा घी, तेल से वसा जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। अब देखो बच्चों, पोषक तत्वों को हम कितने भाग में बांटा जा सकता है? पोषक तत्वों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शारीरिक वृद्धि करने वाले। प्रोटीन है। जैसे प्रोटीन में क्या आता है? सलाद, सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर आदि। दूसरा है ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, यानी जिन तत्वों से हमें ऊर्जा प्रदान होती है वह है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यह हमें किससे मिलता है? चीनी, गुड़, चावल, गेहूँ, मक्का और वसा, घी, तेल। तीसरा है प्रतिरोधकात्मक क्षमता का विकास, यानी कि विटामिन एवं खनिज लवण। ये हमें किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियां, फल। इस प्रकार संतुलित आहार सभी पौष्टिक तत्वों से बना संपूर्ण आहार है जो शरीर की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब देखो संतुलित आहार की मात्रा, यानी संतुलित आहार किसको कितना देना चाहिए।
हाँ, तो अधिक काम करने वाले, जो शारीरिक काम अधिक करते हैं, हाँ, उनको कार्बोहाइड्रेट व वसा युक्त भोजन अधिक चाहिए। हाँ, और आयु एवं शरीर के अनुसार ही संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब जैसे बच्चों की उम्र बढ़ रही है, हाँ, बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन वही बच्चे अब धीरे धीरे बढ़ते तो उनको सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। अब देखो बच्चों, संतुलित भोजन की मात्रा, हाँ, हम कैसे तय करेंगे कि कितनी मात्रा में देना चाहिए। हाँ, अब देखो, पोषक तत्व है प्रोटीन, ली जाने वाली मात्रा 1 ग्राम, प्राप्त कैलोरी 4.1, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम, प्राप्त कैलोरी 4.1, वसा 1 ग्राम 9.0। हाँ, अब बाल अवस्था में संतुलित आहार जो दिया जाता है उसकी ये सूची बनी हुई है। बच्चों, इन सूची को हम भेज देंगे, उसको आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा। पहला है बाल अवस्था में संतुलित आहार ग्राम में, दूसरा है किशोरावस्था में संतुलित आहार, हाँ, और चौथा है प्रौढ़ अवस्था में संतुलित आहार। हाँ, अब क्रियाशील वर्ग आवश्यक ऊर्जा, हाँ, जो व्यक्ति कौन सा काम करता है, अधिक श्रम करने वालों को कितना चाहिए, मध्यम श्रम करने वाले कितना चाहिए, कम श्रम करने वाले को कितना चाहिए, ये सब इस में है बेटा। ये हम आपको भेज दे रहे हैं इसकी फ़ोटो, और आप पढ़ के इसको समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा इसका बचा रहेगा शेष पाठ हम कल पढ़ा देंगे, और प्रश्न उत्तर भी इसी में से आपको देख के लिखना है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम प्रश्न उत्तर भी करा देंगे। ठीक बच्चों, ये फ़ोटो जो भेजेंगे हम उसको आप देख के पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी पर इसको उतार लीजिएगा। धन्यवाद।